हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट में है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम बात करेंगे टॉपिक है क्या और चर्चा में क्यों है। पहलगाम नरसंहार के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था, जिसके कारण पाकिस्तान ने शिमला समझौते सहित सभी द्विपक्षीय समझौतों को भी निलंबित मान लिया। 1947 से भारत और पाकिस्तान ने सुरक्षा, मानवीय चिंताओं और सांस्कृतिक आदान प्रदान को संबोधित करते हुए कई संधियों पर हस्ताक्षर किए। प्रमुख समझौतों में परमाणु प्रतिष्ठानों, हवाई क्षेत्र के उल्लंघन और नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम पर भी समझौते शामिल हैं। अब हम उन्हीं समझौतों की बात करेंगे आगे। तो जो यह है इकोनॉमिक टाइम्स का डेटा। प्रमुख तथ्य की बात करें तो कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को भीषण नरसंहार के बाद भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई की एक श्रृंखला शुरू की थी। इनमें सबसे प्रमुख था सिंधु जल संधि को निलंबित करना, जो लंबे समय से जल बंटवारे का समझौता था। जवाब में पाकिस्तान ने गुरुवार को घोषणा की कि वो भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौतों को स्थगित मानेगा, जिसमें महत्वपूर्ण शिमला समझौता भी शामिल है। इसने वाघा सीमा को भी बंद किया और भारत के साथ सभी व्यापारिक गतिविधियों को भी रोका। अब बात करते हैं, जब शिमला समझौते को अक्सर दोनों देशों के बीच एक कूटनीति आधारशिला के रूप में देखा जाता है, तो एकमात्र ऐसा समझौता नहीं है जिसने पाकिस्तान के साथ संबंधों को विनियमित या फिर स्थिर करने का प्रयास किया। 1947 से पड़ोसियों ने कई संधियों और प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। कुछ सुरक्षा चिंताओं में नहीं थे, अन्य मानवीय या फिर सांस्कृतिक आदान प्रदान में भी शामिल थे। अब बात करते हैं आखिर कौन से द्विपक्षीय समझौते थे जिन्हें पाकिस्तान मानने से अब इनकार कर रहा है। तो पहली चीज़ है शिमला समझौता 1972। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हस्ताक्षरित समझौते पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। इस पर विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया गया था। यथास्थिति में एक तरफा बदलाव पर रोक लगाई गई थी और जम्मू कश्मीर में युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा यानी कि LOC में बदल दिया गया। समझौते में इस बात पर जोर दिया गया कि कश्मीर समेत सभी मुद्दों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कैसे करके शिमला समझौता हुआ था और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। यहाँ पे भुट्टो एंड इंदिरा गांधी भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं सिंधु जल समझौते की, जो कि 1960 में हुआ था। विश्व बैंक की मध्यस्थता से भी इस संधि पर प्रधानमंत्री नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। इसने पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब पर अधिकार प्रदान किए, जबकि भारत ने पूर्वी नदियों रावी, व्यास और सतलुज पर नियंत्रण बनाए रखा। इसने मंगला और तरबेला बांध जैसे बुनियादी ढांचे के लिए भी रास्ता तैयार किया और एक स्थायी सिंधु आयोग के गठन को अनिवार्य बना दिया था। पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर हुए हमले के बाद भारत ने अप्रैल 2025 में इस संधि को निलंबित कर दिया था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिंधु जल समझौता क्या क्या है। तो 19 सितंबर 1960 को समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। ये 6 नदियों पर हुआ था एक जल समझौता। 80% पानी पाकिस्तान को जाता है, जबकि 20 इसके हिसाब से 80% पानी जो पाकिस्तान को जाता था और 20% पानी भारत के हिस्से में आता था। 3 पूर्वी नदियों जैसे कि ब्यास, रावी और सतलुज का पानी भारत को और 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब, झेलम का पानी पाक को आवंटित होता था। तो 36 लाख एकड़ फीट पानी पश्चिमी नदियों से ले सकता है भारत, ऐसा इसमें समझौते की बात थी। अब बात करेंगे नेहरू लियाकत समझौता, जो कि 1950 में हुआ था। स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच में इस समझौते में दोनों देशों के अल्पसंख्यकों की परस्पर सुरक्षा का वचन दिया गया था। इसमें आवागमन की स्वतंत्रता, रोजगार के अधिकार और अनुपालन की निगरानी के लिए अल्पसंख्यक आयोगों की स्थापना की भी गारंटी दी गई थी। अब नेक्स्ट है धार्मिक स्थलों की यात्रा पर प्रोटोकॉल 1974। ये प्रोटोकॉल तीर्थयात्रियों को सीमा पार धार्मिक स्थलों की यात्रा की सुविधा प्रदान करता है। इसमें पाकिस्तान में 15 और भारत में 5 धार्मिक स्थल शामिल हैं। लोकप्रिय स्थलों में पाकिस्तान में ननकाना साहिब, पंजा साहिब और सदानी दरबार, और भारत में अजमेर शरीफ और निजामुद्दीन दरगाह शामिल है। प्रोटोकॉल अन्य बातों के अलावा कुछ त्योहारों के लिए 3000 सिख तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान आने की अनुमति देता है। परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला न करने पर समझौता, जो कि 1988 में हुआ था। 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षरित इस समझौते के अनुसार दोनों देश एक दूसरे को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों के बारे में सालाना सूचना देंगे और इन प्रतिष्ठानों पर हमला करने से बचेंगे। ये समझौता अभी भी लागू है और हर साल 1 जनवरी को वार्षिक आदान प्रदान भी होता रहता है। इसके अलावा हवाई क्षेत्र उल्लंघन की रोकथाम पर समझौता 1991। नई दिल्ली में हस्ताक्षरित इस समझौते में हवाई क्षेत्र के आकस्मिक उल्लंघन को रोकने के लिए आधारभूत नियम तय किए गए।
ये सैन्य विमानों को सीमा के 10 किलोमीटर के भीतर उड़ान भरने से रोकता है और एक दूसरे के हवाई क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश पर रोक लगाता है, जिसमें कि क्षेत्रीय जल क्षेत्र भी शामिल है। अब बात करते हैं थोड़ा लाहौर घोषणा 1999 वाली। इस घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पाकिस्तान यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे और इसमें दोनों देशों की परमाणु क्षमताओं के मद्देनज़र शांति, लंबित मुद्दों के समाधान और बातचीत के महत्व पर जोर दिया गया था। दोनों देश बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों के बारे में एक दूसरे को पहले से सूचित करने पर भी सहमत हुए थे। अब बात करते हैं आगे बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों की पूर्व अधिसूचना पर समझौता 2005। लाहौर घोषणा पत्र के आधार पर इस समझौते के तहत प्रत्येक देश को सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण से पहले दूसरे देश को कम से कम 3 दिन पहले सूचना देनी होगी। यह आकस्मिक गलत व्याख्या या उकसावे को रोकने के लिए सुरक्षा क्षेत्रों को भी निर्दिष्ट करता है। आगे बात करते हैं नियंत्रण रेखा यानी कि युद्ध विराम समझौता, जो कि 2003 में हुआ था। नवंबर 2003 में दोनों देशों ने नियंत्रण रेखा और कामकाजी सीमा पर शत्रुता समाप्त करने की सहमति जताई थी। हालांकि समय समय पर तनाव बढ़ता रहा, लेकिन 2021 में दोनों पक्षों ने फिर से इस युद्ध विराम पर प्रतिबद्धता जताई है। हम देख सकते हैं यहाँ पर LOC भी दिखाई है, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा बहुत ऐसे करके जो रेड लाइन आपको दिख रही है, ये होगी LOC और इसके ऊपर आता है POK। अब बात करते हैं परमाणु दुर्घटनाओं से जोखिम कम करने पर समझौता, जो कि 2007 में हुआ था। 2007 में लागू होने वाला ये समझौता दोनों पक्षों को परमाणु दुर्घटना की स्थिति में एक दूसरे को सूचित करने और ऐसी घटना की गलत व्याख्या को रोकने के लिए कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध करता है। इस समझौते को तब से 2 बार 2012 और 2017 में बढ़ाया भी जा चुका था। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से समझौते थे और पाकिस्तान कौन कौन से द्विपक्षीय समझौते नहीं मानना चाहता। अब तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे। साथ ही साथ आपको वहाँ पे क्लासेस अपडेट एंड PDF भी मिल जाएगी। थैंक्स टू वॉचिंग।